बाबा साहब को देश उनके कई और योगदान के लिए याद करता है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण कार्य मजदूरों और किसानों को संगठित करने और उनके आंदोलन का नेतृत्व करने का भी था। कभी कभी कम उपलब्धियों वाले लोग इतिहास के नायक बना दिए जाते हैं और महानायकों को उनकी वास्तविक जगह मिलने से सदियों लग जाती है। ऐसे महानायकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल है। भारत में 21वीं सदी अंबेडकर की सदी के रूप में अपनी पहचान धीरे धीरे कायम कर रही है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा आयाम मजदूर एवं किसान नेता का है। बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उनके टिकट पर वो निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इस आंदोलन के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में अपने प्रतिनिधित्वों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले ले। इस हड़ताल का आह्वान उनके द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने किया था, जिनकी स्थापना 15 अगस्त 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। 7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। अंबेडकर स्वयं खुली कार से श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे। जुलूस के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। मुंबई में हड़ताल पूरी तरह सफल रही। इसके साथ अहमदाबाद, अमलनेर, 40 गांव, पूना, धुलिया में हड़ताल असिंक तौर पे सफल रही। यह हड़ताल डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बुलाई थी। सितंबर 1938 में बंबई विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्यवाही की श्रेणी में डालने का प्रावधान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। किसी भी आदमी से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता है। श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है, जिस पर वो किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने देंगे। उन्होंने कांग्रेसी सरकार से कहा कि यदि स्वतंत्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर इस बिल को पास करा लिया। इसे काले विधेयक के नाम से पुकारा गया। इसी विधेयक के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 की हड़ताल बुलाई थी। इसके पहले 12 जनवरी 1938 को इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के बैनर तले ही डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। इस दिन ठाणे, कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा और नासिक जिले के 20,000 किसान प्रदर्शन के लिए बंबई में जमा हुए थे। जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संभाला। किसानों के इस जुलूस की मुख्य मांग वतन प्रथा और खोटी प्रथाओं का खात्मा था। 17 सितंबर 1937 को उन्होंने महारों का अधीनता की स्थिति में रखने के लिए चली आ रही वतन प्रथा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा देनी पड़ती थी। एक तरह से वह पूरे गांव में बंधुआ मजदूर होते थे। इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि महारों को उस जमीन के बेदखल ना किया जाए जो गांव की सेवा के बदले भुगतान के तौर पे उन्हें मिली हुई थी। साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में 1918 में ही कानून बनाकर वतनदारी प्रथा का अंत कर दिया था तथा भूमि सुधार कानून का महारों को भूमि स्वामी बनने का हक दिलाया था। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी
काफी हद तक दूर हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खोटी व्यवस्था खत्म करने के लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस व्यवस्था के तहत एक बिचौलिया अधिकारी लगान वसूल करता था। इसी बिचौलिया को खोट कहा जाता था। यह खोट स्थानीय राजा की तरह व्यवहार करने लगे थे। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यह अपने पास रख लेता था। यह खोट अक्सर सवर्ण जाति के होते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के पास भारी बहुमत था। उसने अंबेडकर की वेतन व्यवस्था और खोट व्यवस्था के खात्मे के विधेयकों को पास नहीं होने दिया। इसका कारण यह था कि कांग्रेस के नेतृत्व पूरी तरह उन ब्राह्मणों या मराठों का नेतृत्व था जिन्होंने वेतन प्रथा और खोट व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा मिलता था। वह किसी भी तरह से अपने इस वर्चस्व और शोषण उत्पीड़न के अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसानों के इस संघर्ष में अस्पृश्यताओं के साथ मराठी कुणबी समुदाय भी शामिल था। मजदूर और किसान के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों का भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवादी को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत के मेहनतकशों का दुश्मन मानते थे। 23 फरवरी 1938 को मनमाड में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद की सभी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है। उन्होंने सभा में उपस्थित और इस पर ये कामगारों से कहा कि कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अस्पृश्यों के कामगार यूनियन में अपनी पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया। ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांत और केंद्र में भारतीयों के स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए। इन्हीं चुनावों में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस पार्टी ने 17 उम्मीदवार मैदान उतारे, जिसमें 13 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों पर खड़े हुए थे, जिनमें से 11 सीटों पर उन्होंने विजय मिली, जिसमें खुद डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। बाकी 4 उम्मीदवार अनारक्षित सामान्य सीट पे खड़े किए गए थे, जिसमें 3 पर विजय मिली। मध्य प्रांत और बिहार में पार्टी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 3 पर विजय मिली थी। इस चुनाव में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस पार्टी को भी पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। बाबा साहब के मजदूरों और किसानों के लिए किए गए कार्यों का समग्र मूल्यांकन अभी तक बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मोटिवेशनल एंड नॉलेज हब्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।